सर आज यहाँ स्थापना दिवस का समारोह किया गया आपके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? नहीं, हमारे यहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल के 154वें स्थापना दिवस जैसे एक समारोह मनाया जा रहा है। इसके क्रम में 29 तारीख को हम लोगों ने एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया था और अन्य खेलों का भी आयोजन किया था। फिर 3 तारीख को मेन स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी आए थे और माननीय राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह जी और हमारे विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीज आए थे। उसी क्रम में आज एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने हॉस्पिटल के सारे इंटर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भाग लिया और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। इसकी तैयारी हम लोग करीब लगभग 20 दिनों से कर रहे थे। हमारे मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य इसके आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे और बहुत अच्छे से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। सर मीडिया के माध्यम से आप अपने एम्प्लॉयज़ से क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? हम लोग ने स्थापना दिवस मनाया है। हमारे हॉस्पिटल का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। नए नए चिकित्सा विधाएं जुड़ी हुई हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स सब लगन से काम करते हैं, मरीजों की चिकित्सा उपचार में जुटे रहते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम लोग का इतिहास रहा है बलरामपुर का, उसी को आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत से अपना काम करें। सारे डॉक्टर्स से, सारे पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ, सबसे मेरी यही अपील है। ठीक, थैंक यू सर। एक मिनट आप बोल दिए सर, डॉक्टर रोल सर अपना परिचय देते हुए बोल दीजिए सर। मैं डॉक्टर जी.पी. गुप्ता हूँ, CMS सर आज जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, इसमें कितने लोग लगभग सम्मिलित हैं? इसमें करीबन 800 लोग सम्मिलित हैं। इसमें पुराने डायरेक्टर्स, पुराने जो हमारे रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं और जो कुछ दिन के लिए भी पोस्टेड रहे हैं, अब कहीं और चले गए हैं, वो सभी लोग आमंत्रित थे। प्लस हमारे नर्सिंग स्टाफ भी थे, फार्मासिस्ट भी थे, लैब टेक्नीशियन भी थे और बाकी आप सब देख ही रहे हैं। लगातार आपका हॉस्पिटल कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। उन डॉक्टरों के लिए क्या कहेंगे जो इस हॉस्पिटल से बाहर जा चुके हैं? हॉस्पिटल से बाहर जा चुके हैं, जैसे रिटायर हो चुके हैं, तो वो मैं उनको बांध कर रखा हूँ और उनके यहाँ जाता हूँ और उनको फिर लेके अस्पताल में आता हूँ। प्लस हमारे यहाँ CME होती है, तो CME में एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम लोग अपने दिनचर्या के अलावा हम बैठ के हम किसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। उसमें हमारे सीनियर्स को बुलाते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं। अब जैसे ये अभी हमारा फाउंडेशन डे हुआ, इस दिन हमने सारे सीनियर्स, सारे डॉक्टर्स, पुराने जितने लोग आए, सभी लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी। तो इस तरह से हम लोग सब आपस में बंधे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम सब मिलजुल के इसको आगे बढ़ाएं। सर क्या कुछ नया होने वाला है? जो लोग हैं लखनऊ के वासी हैं, उनके लिए बलरामपुर में क्या नई सुविधाएं अपडेट करने वाली? नई सुविधाएं में बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों ने मांग रखी है, जिसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो पूरा साथ देंगे। उसमें एक हमारा मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर OT है, हमारे कैंसर को और उस विभाग को और बढ़ाना है, स्किन डिपार्टमेंट में हमारे लेज़र सर्जरी शुरू करनी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मांग रखी है। जितने नए उपकरण हैं, टीचिंग माइक्रोस्कोप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने मांग रखी है और वो सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी। सर चिकित्सा क्षेत्र में जो नए जो संविदा पर डॉक्टर रखे जा रहे हैं, इसकी मांग हो रही है। संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टर, चूँकि हमारे यहाँ DNB कोर्स शुरू हो गया है, तो DNB कोर्स के लिए गवर्नमेंट ने खुद ही सैंक्शन कर दिया सीनियर रेजिडेंट्स की पोस्ट। सीनियर रेजिडेंट्स वो आते हैं, फिर उन्होंने वो रीअपॉइंटमेंट वाले डॉक्टर्स रख दिए। फिर CMO के माध्यम से DHS के थ्रू हमारे यहाँ डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स आ रहे हैं। और सर आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके नए डॉक्टर हैं, नए युवा हैं, उनके बारे में क्या करना चाहेंगे? आज का दिन हम लोग के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन कहलाता है। इस दिन आप देख ही रहे होंगे, प्रमुख सचिव से लेके हमारे पुराने जितने डॉक्टर्स हैं सब आते हैं, वो अपना आशीर्वाद हमें देते हैं और आगे बढ़िए हम आपके साथ। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स जो है क्या करने वाले हैं सर? हमारे अस्पताल की एक फोटोग्राफ गई हुई है इन्वेस्टर्स मीट में,
और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आज कार्यक्रम 1869 में एक रेजिडेंसी हिल डिस्पेंसरी के रूप में चालू हुआ था। 1901 में राजा बलरामपुर ने इस हॉस्पिटल को अपना फंड दिया और एक बलरामपुर हॉस्पिटल ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट में जो उन्होंने फ़ंड दिया उससे यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ इंडियन एम्प्लॉइज़ रखे गए उनकी सैलरीज़ दी जाती थी और इंडियन मरीज़ों का इलाज होता था। 1948 में इसका प्रांतीकरण हुआ और ये हॉस्पिटल का नाम जो है उस वक्त बलरामपुर हॉस्पिटल रखा गया। तब से लेकर आज तक के ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। नंबर ऑफ़ बेड्स में 756 बेड्स जो हैं वो इसमें ऑफिशियली सैंक्शनड है। 840 बेड हमारे फंक्शनल बेड्स हैं। 13 एकड़ में ये फैला हुआ अस्पताल है। लगभग सभी चिकित्सा विधाओं के हमारे पास डॉक्टर हैं और पुराने वक्त में इसकी एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन तब थी जब मेडिकल कॉलेज में नहीं थी। हमारे पास डायलिसिस हमारे यहाँ तब होती थी जब डायलिसिस मशीन मेडिकल कॉलेज में नहीं थी। हमारे यहाँ आईसीयू तब था जब मेडिकल कॉलेज में आईसीयू नहीं खुला हुआ था। लेकिन समय रहते टर्शरी केयर के उसमें सरकार ने जो है मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा जो है उसका बजट दिया और ये हॉस्पिटल जो था वो पीएमएस का हॉस्पिटल होने की वजह से थोड़ा रेस में पीछे हो गया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल वापस अपनी गौरवशाली दिनों में लौटे, तो हम उसके लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। एक तो मशीनरी अपग्रेडेशन का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे, अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं आ सकते हैं परमानेंट जॉब वाले, तो फिर हम जो है जो सरकार ने नीतियाँ बनाई हैं संविदा पे रखने वाली, हम उन नीतियों के थ्रू जो है स्पेशलिस्ट ले रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे न्यूरो सर्जन आए हैं, सीनियर रेजिडेंट में तो संविदा पे आए हैं, लेकिन हमारे पास मैन पावर होगी और हमारे पास इक्विपमेंट होगा तो हम मेडिकल कॉलेज के बराबर ही काम कर सकते हैं। और उसमें 2-3 चीज़ें भी और भी शामिल हैं क्योंकि उसमें पूरी टीम वर्क होता है। कोई भी डॉक्टर या मशीन काम नहीं करती है। पैरामेडिकल स्टाफ, 4th क्लास स्टाफ, ट्रेंड हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, इन सब की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम इन सबको एक मानसिक रूप से भी तैयार कर रहे हैं कि भाई चिकित्सालय हमारा जो है वो मंदिर है और मरीज़ हमारा भगवान है। यही हमारा स्लोगन है आज इस 154वें स्थापना दिवस का।